नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप और आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। एस्ट्रो ट्रैवल के बारे में आपने सुना है। एस्ट्रो ट्रैवल आपके सूक्ष्म शरीर को एक विशेषज्ञ सधे हुए हाथों के द्वारा एक पूरे गाइडेंस के साथ आपके शरीर को सूक्ष्म रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ट्रैवल करा के वहाँ के बारे में दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इस तरीके के बारे में कभी आपने सुना है? तो चलिए आज की इस स्टोरी में हम आपको एस्ट्रो ट्रैवलिंग करवाते हैं और हम चलेंगे मद्रास और हम चलेंगे शिरडी। साथ में हम दर्शन करेंगे भगवान दत्तात्रेय का और ये भी देखेंगे कि उस समय द्वारका में सीधे एस्ट्रो ट्रैवल के द्वारा। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर अमरेश शर्मा और उनकी कैरियर सारिका मीना सीधे द्वारका चलेंगी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, जहां भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उनके द्वारा किस तरीके से द्वारका का उन्होंने दर्शन कराया है लाइव, जिसमें भगवान ने जिस रंग के वस्त्र धारण किए हैं और मंदिर के ऊपर किस रंग की पताका फहरा रही है। हालांकि इस तरीके की जो विद्या है वो वेस्ट में और ख़ासकर अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन के रूप में काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। भारत में अभी असमंजस की स्थिति है। हम उस असमंजस की स्थिति से आपको बाहर निकालना चाहते हैं और डॉक्टर अमरेश शर्मा के द्वारा हम ये बताना चाहेंगे कि एस्ट्रो ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग बाग नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग एस्ट्रो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिथ भी हैं, उसको हम इसको तोड़ना चाहेंगे। तो चलिए सीधे हम डॉक्टर अमरेश शर्मा के पास चलते हैं। वो उनके जो कैरियर हैं जिसको सूक्ष्म शरीर में लेके जाएंगे सारिका मीना, और देखते हैं वो क्या बताती हैं। You are watching Unbound India. फिर एक लंबी गहरी सांस और सांसों को पैर के अंगूठे तक महसूस करें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। अपने शरीर का पूरा वजन इस बिस्तर पर डाल दें। एकदम रिलैक्स, एकदम शांत। सबसे पहले आप अपने इष्ट महादेव को याद करें और उनसे प्रार्थना करें, हे परमपिता, मैं पास्ट लाइफ में अपने कुछ प्रश्नों के निवारण के लिए आना चाहती हूँ, कृपया हमारी मदद करें। आप अपने गुरुदेव स्वरूप सत्य साईं, सिटी वाले साईं बाबा को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे इस पास्ट लाइफ के सेशन में आपकी मदद करें। आप अपने माता पिता को याद करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप अपने पूर्वजों को याद करें, विशेषकर उन लोगों को जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। उन सबसे प्रार्थना करें कि इस पास्ट लाइफ के सेशन में वे आपकी मदद करें। अब आप पूरे शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। फील योर बॉडी और पूरा ध्यान हमारे शब्दों पर ले जाएं। कल्पना करें कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आकाशिक एनर्जी आपके सहस्त्रधार से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। एक ब्लू कलर का प्रकाश आपके सर के तरफ शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। वह प्रकाश जैसे जैसे आपके सर के अंदर आ रहा है, आपको बहुत ही हल्का और शांति महसूस हो रही है। वह प्रकाश आपके ब्रेन के अंदर प्रकाशित करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। बहुत अच्छे। वह प्रकाश आपके ब्रेन, चेहरे,
गर्दन और नीचे आपके कंधे तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे वह एनर्जी नीचे आ रही है, आपको बहुत हल्का, बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। अब वह एनर्जी आपके कंधे से नीचे आपके चेस्ट, हार्ट और लंग्स तक पहुंच चुका है। जैसे जैसे एनर्जी नीचे जा रही है, आपको पूरा हल्का, पूरा रिलैक्स महसूस हो रहा है। शरीर की जितनी निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, सब धुलती जा रही है। अब वह एनर्जी आपके लंग से और नीचे पेट तक पहुंच चुका है। यह आपके इंटरनल ऑर्गन्स, नाभि, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, सबको रिपेयर करता हुआ, सबको शांत करता हुआ और नीचे अब यह आपके कमर तक पहुंच चुका है। अब आप कल्पना करो, आप एक खूब सुंदर बगीचे में हैं। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और आप उन फूल के क्यारियों से होकर गुजर रहे हैं। आप उन फूलों की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आप फील कर पा रहे हैं। और आगे उन फूलों के क्यारियों से बहते हुए आप बगीचे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब आप अपने स्पिरिट एनिमल को गला बुलाइए। है कौन आया? बैल। बैल? हाँ। ओह, नंदी। बहुत बढ़िया। आप दोनों से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने कुछ प्रश्नों के जवाब लेने के लिए चित्रगुप्त के महल में जाने वाली हूँ। क्या वे आपकी मदद करेंगे? रेडी हैं दोनों? बहुत सुंदर। अभी आप अपने ठीक सामने एक सीढ़ी को देखोगे। वह सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। देख पा रहे? अब मैं जैसे जैसे गिनती गिनूंगा, आप एक एक स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे ऊपर सीढ़ी नहीं है। अब बिना सीढ़ी के 10 स्टेप चलोगे। इन एयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो चारों तरफ क्या दिख रहा है? जंगल है। जंगल? ओके। क्या है जंगल में? एक रास्ता है। रास्ता है। चलिए इस रास्ते से। कहाँ जा रहा है रास्ता? गांव में। ओके। कैसा गांव है? बहुत हरियाली है सब जगह। क्या है? हरियाली है बहुत। हरियाली है। ओके। गांव के जो मकान हैं, झोपड़ी जैसे बने हैं, कबीलू वाले। ओके। तो वहाँ जो घर बने हैं, किस तरीके का घर है? झोपड़ी है कबीलू वाली। कबीले वाले झोपड़ी? कबीलू। ओके। देखो, इस झोपड़ी से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या ये आपका गांव है? मैं आई हूँ यहाँ पे। तुम यहाँ पे आई हो? क्या गांव है? इस नाम क्या है इस गांव का? शिरडी। शिरडी? ओके, ठीक है। इस गांव में जो पहला घर नजर आ रहा है, जो तुम्हारे नजदीक है, उस घर के पास पहुंचो। नॉक करो।
घर दरवाजा खुला है बंद है? खुला है। अंदर चलो। किसका घर है? कोई मुसलमान है। है जी? कोई मुसलमान है। कोई किसी मुसलमान का घर है। नाम क्या है? हाउस ओनर है घर में? अब्दुल। अब्दुल। ओके। समय क्या है? कौन से साल की घटना है? वहां दीवार पे तुमको एक नंबर आएगा, ईयर। उन्नीस सौ दो। 1902। ओके। उस घर में और कौन कौन है? एक औरत है। है जी? एक औरत है। एक औरत है। क्या कपड़े पहन रखी हो? सर पे कपड़ा बांधा है। सर पे कपड़ा बांधा है। अच्छा। क्या कर रही हो? कुछ काम कर रही है। घर का काम कर रही है। क्या नाम है उनका? फातिमा। फातिमा। क्या करती है? आपका उससे क्या संबंध है? कैसे जानते हो आप इनको? उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने आपकी मदद की है। ओके। ये 1902 का जो टाइम पीरियड है वो अंग्रेजी वाला है या हिंदी वाला है? मुझे इंग्लिश में दिख रहा है। इंग्लिश में लिखा हो। इंग्लिश। बाबा। बाबा? कौन बाबा? साईं बाबा। क्या उस समय शरीर में थे? हाँ, चले गए थे वो पहले ही। कहाँ चले गए थे? शरीर छोड़ दिया था। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था? उस समय कौन सा था? तुम जब मर रही हो कौन सी ईस्वी था? क्या समय था वो? वो 1925 का कुछ 1925 के आसपास। करीब। हाँ। ओके। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारी सोल ने अगला जन्म कहाँ लिया? अब तुम वहां चलोगी। 1 2 3। तो यहाँ डॉक्टर अमरेश शर्मा सारिका मीना को उसके सूक्ष्म शरीर में ट्रांस में ले जाकर समय से पीछे एस्ट्रो ट्रैवलिंग करवाकर वो सीधे शिरडी जाती है और समय जो है वो 1902 के आसपास का है, जहाँ शिरडी के साईं बाबा उस समय गीता के इंटरप्रिटेशन को समझा रहे थे। इसके साथ साथ उनका एक सेवक था अब्दुल, जो कि मस्जिद की सेवा करता था, साफ सफाई का काम करता था और इसके साथ साथ जो है वो बाबा की सेवा भी किया करता था। एक और कैरेक्टर इसमें निकल कर आया है, उसका नाम है सावित्री। और ये जो बाबा जो है उस समय अपनी जो धुनी है उसमें से जो राख है उससे जो है वो लोगों को दवाई के रूप में देते थे और ठीक हो जाते थे, ऐसा सुनने में आया है और ऐसा लोगों का विश्वास भी है। तो सावित्री जो है उसके अंदर, और जो कैरेक्टर है अब्दुल के बारे में तो बाकायदा इस बात के लिखित प्रमाण भी हैं, उनके फ़ोटो भी हैं कि बाद में जो है वो अब्दुल बाबा के नाम से फेमस हुए। और यहाँ इन्होंने टाइमलाइन पर अगर आप गौर करेंगे तो ये 1902 का टाइम है। और अगर हम पीछे डीप डाउन करेंगे, मैंने जब रिसर्च किया तो रिसर्च में ये पाया कि 1902 में ये अब्दुल, साईं बाबा और एक लेडी
जो है वो दवाइयों के रूप में लोगों का उपचार करते थे, और जिसका कि विरोध कुलकर्णी वैद्य करके एक हुए हैं, वो इन सब चीज़ों का विरोध भी करते थे, जिसमें कि वो बता रही हैं कि सरपंच जो है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का और मामला है। जो लोग साईं बाबा को जानते हैं और उनकी कहानियों को जानते हैं, वो ये बता पाएंगे कि कुलकर्णी वैद्य का जो एक विरोध था साईं बाबा की ये जो राग है और जो जिस तरीके से वो ठीक करते थे उसको लेकर, वो तो एविडेंस है इन सब चीज़ों को लेकर। तो पहला तो ये है कि 1902 साईं बाबा और एस्ट्रो ट्रैवलिंग, ये बिल्कुल सच है। एक लेडीज दिखी। एक लेडी दिख रही है। कौन है वो? कोई डांस कर ले? डांस करने वाली है वो, जो साउथ इंडियन कपड़े नहीं पहनते हैं, सर पे लगाते हैं, कथक करती है वैसे। ओके। पूरी सोने के गहने पहने हैं। ओके। बड़ी बड़ी आँखें हैं उसकी। कहीं डांस कर रही है, कहीं कथक कर रही है। कौन है वो? तुम हो या कोई लग रहा है? तुम्हारा कोई लगती है या तुम खुद हो? मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? क्या नाम है उसका? कनिका। क्या? कनिका। कनिका या गनिका? कनिका। कनिका। ओके। कब की बात है? कौन सा समय है? टाइमलाइन देखो। 1800। हाँ जी? 1800। जगह? चेन्नई के पास कोई गांव है। चेन्नई के पास कोई गांव है। ओके। आप आसपास के जिस गांव में रहते हो उस गांव में कोई मंदिर है? हाँ, पास में है। चलो मंदिर के पास। किसका मंदिर है? शंकर भगवान। शंकर भगवान का। मंदिर का कोई नाम है? बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है। क्या नाम है उस मंदिर का? मंदिर का बोर्ड देखो, उस पर कुछ लिखा है क्या? मल्लिकार्जुन जैसा कुछ। मल्लिकार्जुन जैसा कुछ, हाँ। कोई वह विलेज या शहर का नाम जो चेन्नई के पास है? कोंटरीपुरम, पता नहीं, ऐसा कुछ नाम है। कोंटरीपुरम ऐसा कुछ नाम है, समझ। कितना दूर होगा वो चेन्नई से? 100-150 किलोमीटर। 100-150 किलोमीटर। ओके। तुम वहां क्या करती हो? और तुम्हारा नाम क्या है? शारदा। शारदा? अच्छा। शारदा क्या करती है? डांस सिखाती हूँ। शारदा डांस सिखाती है। ओके।
अब तुम थोड़ा 5 साल और आगे चलो। तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं हुई है? नहीं हुई है। और 5 साल आगे चलो। क्या इस लाइफ में तुम्हारी शादी हुई है? किसी से प्यार करती थी, धोखा दे दिया उसने। जिससे प्यार करती थी धोखा दे दिया। तो शादी नहीं की? नहीं। मित्रों, अब यहाँ पर आप चौंकिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारिका मीना डॉक्टर अम्बरीश के द्वारा बिल्कुल गाइडिंग, जिसको हम कहते हैं ना प्रोसेस, उसके थ्रू सारिका मीना के सूक्ष्म शरीर को वो लेके जाते हैं एस्ट्रो ट्रैवलिंग करवा के। और समय जो है, वो जो टाइमलाइन है, वो सन 1800 का है। 1800 में मीना जो है, सारिका मीना, वो ये उस जगह पर पहुंचती हैं अपने पिछले जन्म के द्वारा कि एक मंदिर है मल्लिकार्जुन, जो कि शिव को समर्पित है, और मद्रास से करीब 150 किलोमीटर के आसपास रायलसीमा और आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है मद्रास का, और उस समय का मद्रास और आज का चेन्नई, और आंध्र प्रदेश का जो रायलसीमा का जो है, उसमें आज भी जब मैंने इसको रिसर्च किया तो पाया कि मल्लिकार्जुन जो कि मंदिर का नाम है, वो आज भी स्थित है और एग्जिस्ट करता है। बहुत ही फेमस मंदिर है, पुराना मंदिर है। और ये जिस गांव का नाम इन्होंने बताया अभी कि कोंडापुरम ऐसा करके, कोंडापुरम उसका असली नाम है, जो सही नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कोंडापुरम है। कोंडापुरम का जो जगह का नाम है गांव का, वो और मल्लिकार्जुन। और वहाँ पर एक लेडी है जिसका कि नाम है शारदा। शारदा जो है इस मंदिर में नृत्यांगना थी। नृत्य के द्वारा वो भगवान को और लोगों को प्रसन्न करते थे, वहाँ की जो लोग हैं उनको। और ये शाम के समय या दिन के समय भगवान को ये नृत्य के द्वारा ये अपना प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन जब मैंने इसमें डीप डाउन किया और रिसर्च किया, और मद्रास का जो गजेटियर है उसमें जब इसकी छानबीन करने की कोशिश की, तो गजेटियर में क्या होता है कि किसी नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं होता है जब तक कि कोई उससे रिलेटेड लैंड फ्रॉड हो या लैंड से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड में हेरा फेरी या उससे इसी तरीके का कोई नाम जो कि दर्ज किया जाए, तब तक गजेटियर में नाम के द्वारा नहीं आता है। लेकिन हम इसके टाइमलाइन के पीछे जाते हैं और जो रिसर्च में निकल कर आया है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया था कि 1800 में जब मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी और अंग्रेज जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर अपना कब्जा कर रहे थे और जो कंट्रोल है खासकर पैसों का वो अपने पास रख रहे थे, यही जो क्राइसिस है, इसी क्राइसिस ने आगे चलकर मंदिरों के अंदर अपना जो आधिपत्य है शासन के द्वारा, इसकी नींव डाली थी। इसके साथ साथ ये जो परंपराएं हैं जिसको कि हम जो नृत्यांगनाएं कहा करते थे, अब मैं वो दूसरा नाम नहीं लूँगा, मैं वो चूँकि प्रथा अब नेगेटिव उसमें चलती है तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन नृत्यांगनाएं जो थी वो थी। अगर हम उस समय का थोड़ा सा और पीछे जाएं और रिसर्च करेंगे तो शारदा नाम की जो लेडी हैं जो कि वहाँ पर नृत्य किया करती थी, इनकी एक छोटी भी बहन थी कनिका, वो भी उनको नृत्य सिखा के वो क्या करती, बहुत फेमस थी, बहुत फेमस थी। तो एस्ट्रो ट्रैवल के द्वारा हम बहुत ही रहस्यमयी चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब तुम ये देखो कि सामने विनोद कश्यप जी है, इनके आसपास कोई एनर्जी है, देख पा रही हो? इनके घर में दिख रहा है?
नहीं है। अभी नहीं है? नहीं है। गुड। इनको पर डे 3 बजे कौन जगाता है? इनके गुरु। इनके गुरु जगाते हैं। कौन है उनके गुरु? कौन है? दत्तात्रेय को मानते क्या? दत्तात्रेय जी को मानते हैं? हाँ, वही है। दत्तात्रेय जी को, दत्तात्रेय जी को अभी आह्वान करते हैं। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। हे दत्तात्रेय भगवान, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के गुणावतार, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आगे? हाँ। हे गुरुदेव, अभी विनोद जी की स्थिति आपको मालूम है। इनके लिए क्या निर्देश है? बड़े भले आत्मा हैं और आपसे बेहतर कौन जानता है इनको? हाँ, जैसा दिखता है वैसा नहीं है ये। अच्छा। सबको दिखता है बहुत गुस्से वाला है, गुस्से वाला है। एटीट्यूड वाला आदमी है, परेशानी है, शांत स्वभाव का अच्छा आदमी। अच्छा आदमी है? हाँ। अच्छा, दिखता है एटीट्यूड वाला से? हाँ। तो इसके कुछ उपाय करो ना बाबा। क्या करूँ, शक्ल ही ऐसी है। अच्छा, डर जाते लोग एकदम से। लोग डर जाते हैं, लोग समझते बहुत टेरर आदमी है। गुस्से में रहते दिखते हैं हमेशा। थोड़ा सा सॉफ्ट होने को बोलो। चेहरा हमेशा गुस्से में क्यों रहता है? या दिखता है, दिखाते नहीं है पर दिखता है। अच्छा देखो, वहां मैं भी आ रहा हूँ। 1 2 3 आगे। मैं और विनोद को भी बुलाता हूँ। ओम नमः शिवाय। आगे विनोद जी भी। मैं आपके और विनोद जी के हाथों में पुष्प दे रहा हूँ, मेरे हाथों में पुष्प है। हम तीनों दत्तात्रेय जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। हे गुरुदेव, आपको मालूम है कि मैं एक संघर्ष से गुजर रहा हूँ और एक सत्य की रक्षा के लिए संघर्ष भी मेरे गुरु से है। हे भगवान, मुझे आपकी आवश्यकता है। साथ ही तो हूँ। क्या बोल रहे हैं? साथ ही तो हूँ। साथ में है ना? ये स्वामी जी जो एक सत्य पे हैं गुरुदेव, आज अपनी सत्य के लिए परेशानी में है। आपका साथ चाहिए। उसको बोलो जो करना करे, बिना डरे, कोई बाल बाका नहीं करेगा। आपका आशीर्वाद ही है, बहुत अच्छे अच्छे लोग उनको साथ देने के लिए आ रहे हैं। और आएंगे अभी तो। और आएंगे। उनकी प्रारब्ध परिवर्तन साधना, मेरी इच्छा है कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ऐसे सच्चे संत जो सनातन की रक्षा कर सकते हैं। वो डरता है क्या? हाथ क्यों धूसते उसके? वे डरते हैं? क्या प्रॉब्लम है उसको पूछ कि हाथ क्यों धूसते हैं तेरे? हाथ धूसते हैं? मैं समझा नहीं। हमेशा हाथ क्यों धूसते रहते हैं? अच्छा, हाथ खींचते रहते हैं? धूसते रहते हैं उसके हाथ ऐसे। अच्छा, उनके हाथ धूसते रहते हैं? क्यों क्यों? क्या डर है उनको? क्या डर है उसको? जी। सच्चे के रास्ते पे तो कठिनाई तो आती है, पर हारता नहीं है वो आदमी कभी। अभी कुछ प्रॉब्लम है उसके शरीर में। अच्छा, आप आशीर्वाद दोनों को है। इस संत की रक्षा करना आपका दायित्व। अरे मेरा बेटा है वो। गुरुदेव, मैं सही कर रहा हूँ ना? सही कर रहे हो। मंदिर चलो और वहाँ हम द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। 1 2 3
क्या चल रहा है वहाँ पे? अभी तो बंद है, हम्म, पट बंद है अभी तो। अभी पट बंद है? दोबारा खुल गए? मेरे को तो दिख रहे हैं अंदर भी। हाँ हाँ। पर्पल पर्पल पर्पल, पर्पल कलर का पहना हुआ है। बहुत सुंदर है, पर्पल कलर की, वेलवेट टाइप कुछ। दोबारा कलर क्या है अभी? अभी कलर है अभी क्या कलर चल रहा है वहाँ पे? पिंक है, कुछ बना हुआ है, कुछ कपड़ा प्लेन नहीं है पर कुछ डिजाइन जैसी बनी है उस पे, सुंदर सी ग्रीन पिंकिश, ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंकिश, ग्रीन पिंक। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अभी पताखा कैसा फहर रहा है? मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम सबको पूर्ण विश्वास है, लेकिन लोगों को यह बताने के लिए कि आप कुछ भी देख सकते हो, बता सकते हो, लोगों की उत्सुकता है, इसे अन्यथा न लें। परीक्षा ले रहा है मेरी। इन लोगों को यह बताना चाह रहे हैं। अरे फिर भी लोग आधे मानेंगे, आधे नहीं मानेंगे। पता है, पता है। मंदिर के पताखा का कलर क्या है? भगवा कलर की बीच में कुछ बना हुआ है, किनारी बनी हुई कुछ, उस पे किनारी भी है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप पूरी तरीके से विस्मृत हो जाएंगे। एस्ट्रो ट्रैवलिंग के दौरान भगवान दत्तात्रेय के दर्शन होते हैं, उनका आवाहन होता है बाकायदा, और उनको जो है मंत्रों के द्वारा अपनी श्रद्धा भी जो है, आपने देखा है कि डॉक्टर अमरीश शर्मा उनको प्रेषित करते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ उनको नमन भी करते हैं। उनके द्वारा मेरे बारे में ख़ास तौर पर मेरा जो पर्सनल जो बातें हैं वो भी उन्होंने मुझे बताई, जो कि मुझे एकदम चौंकाने वाली लगी। मुझे पता है कि वो किस तरीके की बातें थी। खैर, इससे आगे बढ़ते, उन्हीं के गाइडेंस में और सारिका मीना जो हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर से द्वारकाधीश मंदिर के सामने खड़ी होती हैं। वो बताती हैं कि इस समय ध्वजा जो है वो क्या कहते हैं, बंद जो कलर है उसका वो भगवा टाइप का है, और जिस समय वो मंदिर के सामने खड़ी होती हैं शाम को 4 बजे के आसपास का, जब भगवान के दर्शनों के जो पट हैं वो बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को 4 बजे भगवान को उठाते हैं, जो कि नींद में उनको सुलाते हैं खिला पिला के, फिर वो दोबारा से उनका पूरा का पूरा वस्त्र जो है, परिधान जो है, उनका जो श्रृंगार है वो बदलता है। तो जब पट खुलते हैं, और हमने अपने दूसरे एक मोबाइल पर जो है यूट्यूब पर द्वारका दर्शन लाइव हमने करके रखा हुआ था कि ये क्रॉस चेक करने के लिए कि ये जो बता रही हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो कैसे हम, क्योंकि ये तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि द्वारका जो दर्शन लाइव जो है वो तो होता ही है, वो तो कंटिन्यूस 24 आवर्स चलता है दर्शन लाइव। तो वो हमने ओपन करके रखा हुआ था और हमने ये देखा सारिका मीना सूक्ष्म शरीर के द्वारा द्वारकाधीश मंदिर के अंदर जब पट खुलते हैं मंदिर के, तो वो देखती हैं कि जो विग्रह है, जो भगवान की जो मूर्ति है वो एक तो बहुत सुंदर है, दूसरी बात उनके गले में जो माला है उसका कलर ये जो ऑर्किड होता है पर्पल कलर का और सफ़ेद कलर का, वो उन्होंने देखा। और विग्रह के जो वस्त्र हैं जो धारण किए हैं भगवान, वो ग्रीन वेलवेट के हैं। इसकी पुष्टि हमने जो उस समय द्वारका दर्शन लाइव जो चल रहा था उसके द्वारा किया। आप यकीन नहीं करेंगे,
ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उस समय चला। तो एस्ट्रो ट्रैवल के द्वारा सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो वहाँ पर खड़े होकर देख रही हैं सीधा। थोड़ा चौंकाने वाले लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी हाइपोथेटिकल नहीं है या मनगढ़ंत नहीं है। ये पूरी तरीके से साइंस है और विद्या है, और अपनी इस विद्या के द्वारा, जो कि पूरी तरीके से भारतीय है, हम ये सब कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी इसका खासा यूज़ हो सकता है। यूएस और नासा इन सब चीज़ों के ऊपर प्रोमिनेंटली और बहुत ही अथॉरिटी के साथ इसका प्रयोग भी करता है। हमारे यहाँ भी ये जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि थोड़ी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन कोई बात नहीं। अनबाउंड इंडिया उन सारे मिथों को तोड़ने के लिए ही आपके सामने इस तरीके की स्टोरीज लेकर आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेश कुमार शर्मा, PLR थेरेपिस्ट एंड ट्रेनर। आज मैं इंदौर में हूँ और यहाँ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा था, और यहाँ एक हमारे पार्टिसिपेंट आई हैं जिनका नाम है सारिका मीना। इनके कुछ प्रश्न थे और साथ ही साथ इस सेशन को सीखना भी चाह रही थी। इस सेशन के दरमियान हमने, जैसा कि अभी आपने देखा, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुई। एक तो भगवान दत्तात्रेय स्वयं प्रकट होकर के न इनके समस्याओं का समाधान किया, बल्कि यहाँ जितने भी लोग हमारे इस पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें विनोद कश्यप जी खुद भी थे, उन्होंने अपने प्रश्नों का जवाब भी पाया और साथ ही साथ उनसे 1-to-1 बात भी कर पाए। फिर हमने एस्ट्रो ट्रेवल का भी एक्सपीरियंस किया। यहाँ से लाइव अभी द्वारिकाधीश के टेम्पल में भगवान का परिधान क्या है, कौन से कलर का है, उनका ध्वजा पताका का कैसा है, किस दिशा में बह रहा है, वो सारा कुछ लाइव भी देख सकते थे और यह ट्रांस में उनको बता भी सकती थी। यह अद्भुत चीज़ें ट्रांस में जाने के बाद PLR के सेशन में होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यह भारत की वह विधा जो हर जन जन के पास थी, वापस पहुंचना चाहिए और आपको इसे अवश्य सीखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों, आपने देखा एस्ट्रो ट्रैवल की ये एक रहस्यमयी और बहुत ही शानदार स्टोरी, जो कि हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर हम उन सब चीज़ों को दिखा सकते हैं। एस्ट्रो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अभी बहुत सारे ऐसे प्रयोग अनबाउंड इंडिया पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अनबाउंड इंडिया को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा है। अगली ऐसी ही किसी स्टोरी में फिर से आपके साथ फिर भेंट होगी, मुलाकात होगी, और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।